नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित अंजू दीदी नाटक का कथा वस्तु एवं चरित्र चित्रण को बताने जा रही हूँ। अंजू दीदी नाटक को 2 अंकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य सम्मिलित है। प्रस्तुत नाटक को सामाजिक संदेश के साथ हमारे सामने चित्रित किया गया है। नाटक में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं। अंजलि या अंजू नाटक की प्रमुख पात्र है। श्रीपत अंजलि का भाई है। इंद्र नारायण अंजलि के पति है। नीरज अंजलि का बेटा है। अनिमा अंजलि की सहेली है। इसके अलावा नाटक में आने गौण पात्र है। मुन्नी नौकरानी, राघु नौकर, नजीर नीरज का दोस्त, चपरासी नीरज के दफ्तर का कर्मचारी। अंजलि के जैसे ही और एक पात्र हमारे सामने आता है, ओमी। चलिए अब हम लोग इस नाटक के सारांश को देखेंगे। अंजू दीदी नाटक का पूरा चित्रण अंजू दीदी के घर में चित्रित है। अंजलि को अंजू दीदी इसलिए कहा जाता है कि वह गृहस्थी से लेकर सभी विषय में अपनी प्रौढ़ एवं प्रबुद्धता को दर्शाती है। अंजलि का परवरिश नाना जी के वहां से होने के कारण और नाना जी का पूरा असर हम लोग अंजलि के पात्र में देख सकते हैं। अंजलि हर बात में नाना जी को याद करती है और उनकी कही हुई बातों को याद करती है और उसका पालन करने के लिए सभी को मजबूर भी करती है। अंजलि एक संदर्भ में अनिमा से कहती है कि नाना जी कहा करते थे, सदृढ़ता स्त्री का गाना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। अंजलि के पति इंद्र नारायण जो वृत्ति में वकील है, अंजलि की हर बात को मानते हैं। कारण वकील सब अपनी पत्नी को इज्जत देते हैं, साथ में साथ बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। एक संदर्भ में इंद्र नारायण अनिमा से कहते हैं, अरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो वो आप भी चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह, जो अंजू उसमें से एक है। दूसरे वह जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चल जाते हैं। हम तो दूसरे के तरह के लोग हैं। अंजलि और इंद्र नारायण के लिए एक बेटा है, उसका नाम है नीरज। वह 11 साल का है। वो भी माँ के बात को बहुत मानता है। अनिमा अंजलि की सहेली है। वह गर्मियों की छुट्टी में समय काटने के लिए अंजलि के वहां आती है। जैसे लगता है कि वह भी घर का एक हिस्सा है और घर में हो रहे सभी कारनामों के लिए वो साक्षी भी है। मुन्नी और राघु घर के नौकर है। वह भी नियमों का पालन कर रहे हैं। अंजलि अनिमा से एक संदर्भ में कहती है, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रायतः संध्या उसकी सुइया है। नियमबद्ध एक दूसरे से पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही जैसे भ्रांति चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजलि के घर के सभी को सुबह जल्दी उठना है और अपने अपने कमरे के स्नान गृह में खुद के टॉवल और सोप से ही नहाना है। वकील साहब को सेहत बनाने के लिए दिन में 2 बार सैर करना पड़ता है। बेटे को उसके कमरे के टेबल पे ही नाश्ता पहुंच जाता है। बच्चा समय पर खाना खा के अपने आप स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। बच्चे के लिए खेलने के लिए कम समय दिया गया है और पढ़ने के लिए ज्यादा समय दिया गया है। बच्चा वही पालन कर रहा है। असल में वह क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है, पर माँ चाहती है कि वह IAS अफसर बने, तो इसलिए बिना मन के ही वह पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। यही से हमें पता चलता है कि अंजलि बच्चे को प्यार से नियंत्रण नहीं की है, बल्कि डराकर उसको नियंत्रण में रखी हुई है। इंद्रायण अच्छे इंसान है। पत्नी की हर बात को मानते हैं, उसके बनाए हुए हर नियम का पालन करते हैं। इंद्रायण शादी से पहले नियमों को पालन नहीं करते थे, बहुत समय गवाते थे। अंजलि का बहुत समय उनके बदलावन में लग जाता है। शादी से पहले वो देर से उठते थे, जल्दी नहीं उठते थे। अभी शादी होने के बाद वह सुबह जल्दी उठते हैं। सेहत बनाने के लिए वह दिन में 2 बार सैर करने जाती है। वह पार्टी मनाने नहीं जाते, कारण अंजलि के ये सब पसंद नहीं है।
वह बाहर का खाना नहीं खाते हैं क्योंकि अंजलि को वह पसंद नहीं है। सैर कर आने के बाद नहाकर टेबल पे रखा हुआ नाश्ता करते हैं और सज धज कर प्रेस किए हुए कपड़ों को पहनकर दफ्तर जाते हैं, अपना कामकाज देखते हैं। फिर दोपहर को वापस आते हैं और घर का ही खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर से अपना कामकाज देखते हैं। सब वो दिन में बिना पसंद के ही 2 बार नहाते हैं और 4 से 6 बार हाथ मुंह धोते हैं। ऐसा लगता है कि नियम का पालन करना उनको पसंद नहीं है, फिर भी अंजलि को प्यार इतना करते हैं कि उनको पालन करने में वह प्यार उनको मजबूर कर दिया है। अंजलि का भाई श्रीपत का प्रवेश होता है। श्रीपत अंजलि के लिए पूरा विरुद्ध है। उसके लिए ना समय का पाबंद है, ना घर के नियमों का पालन करने का। वह घर में आता है, अंजलि की कितनी भी समझाने पर ठीक समय पर नाश्ता नहीं करता है, नहाता नहीं है और डाइनिंग एरिया में ही सो जाता है। उसके हर हरकत अंजलि को गुस्सा दिलाता है। श्रीपत नीरज को समझाता है कि उसको अगर खेलने पसंद है तो ज्यादा समय उसको खेलने दे और कम समय उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस विषय में हमें इंटरेस्ट है उसी पर हमें ध्यान देना है। इंद्र नारायण को भी वह घूमने ले जाता है और शराब पिलाकर घर वापस भेज देता है। अनिमा को भी श्रीपत ज्ञान देता है कि विवाह की बात सोचनी है पर करनी नहीं चाहिए, कारण विवाह में बंध जाने से फ्रीडम चला जाता है। घर के नौकर को और वकील साहब अनिमा नीरज को वह बाहर का खाना खिला देता है जो घर के नियमों के विरुद्ध था। अंजलि इतने दिन तक जो नियम बना के रखी थी उसको वह पूरा उल्टा कर देता है। अंक 2 का चित्रण अंजलि के घर 20 साल के बाद किया गया है। घर के नियमों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, फिर भी उस नियमों को बनाए रखने का प्रयास वो भी कर रही है। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसका परछाई को वहां उस घर में छोड़ के चली गई है। अंजलि की मृत्यु होके 5 साल हो चुके हैं। अंजलि से संबंधित सभी वस्तुएं ऐसे ही है, किसी भी वस्तु को इंद्र नारायण बदलने के लिए नहीं दिए हैं। 20 साल पहले जब इंद्र नारायण श्रीपत को छोड़ने रेलवे स्टेशन गए थे, श्रीपत इंद्र नारायण को जबरदस्ती शराब पिला देता है और इंद्र नारायण शराब पीकर घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं अंजलि और इंद्र नारायण के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा शुरू होता है। तब अंजलि को पहली बार दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद इंद्र नारायण को बहुत दुख होता है और वो अंजलि से वादा करते हैं कि वो आगे शराब नहीं पिएंगे। वो चोरी चुपके अपने दफ्तर में अपने दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू कर दिए होते हैं। ये खबर जैसे ही अंजलि को पता चलता है उसको और बार दोबारा दिल का दौरा पड़ जाता है और वहां मर जाती है। पर असल में उसको दोबारा दिल का दौरा नहीं पड़ा था, वह जहर खाकर मर जाती है। कारण इंद्र नारायण को वह सबक सिखाना चाहती थी। वह उनको बताना चाहती थी कि उनके शराबीपन से ही अंजलि को दिल का दौरा पड़ गया। असलियत इंद्र नारायण को पता नहीं हुआ होता है। अंजलि के बनने के बाद वो शराब पीना छोड़ देते हैं, अपने कमरे में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और समय का पालन करते हैं। जो अंजलि एक्सपेक्ट करती थी वो हर काम वह नियमबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हर क्षण पश्चाताप की आग में जल रहे होते हैं। अभी तो वे जज साहब बन गए हैं, वो भी उनकी देखभाल कर रही है। फिर भी इंद्र नारायण को लगता है कि अंजलि को दिल का दौरा उनकी शराबीपन से ही पड़ा था, इसलिए वो अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपने आप को त्याग कर रहे हैं। जब एक माँ की आकांक्षा के जैसे वह IAS ऑफिसर तो नहीं बना है पर सिटी मजिस्ट्रेट तो बन चुका है, पर पहले जैसे उसका समय का पाबंद नहीं है। वो हमेशा अपनी माँ को कोसता रहता है, कारण उसे क्रिकेट का कप्तान बनना था, वो नहीं हो पाया, इसीलिए वह दुखी है। नीरज के लिए एक दोस्त है नजीर, वह हमेशा नीरज के साथ मौज मस्ती करता रहता है। अनिमा भी पहले जैसे उसी घर में बैठी हुई है। वह थोड़े दिन गर्मियों की छुट्टी को काटने के लिए बाहर चली हुई होती है, वो भी अंजलि के मृत्यु के बाद। फिर वापस आती है, उसी जैसे ओमी के साथ वह रहना शुरू करती है जैसे अंजलि के साथ रहती थी। अब राघु और मुन्नी तो उस घर के नौकर पहले से ही थे, अभी भी वो नौकर है।
अंजलि की बात को कितना वो मानते थे, अभी वह ओमी की बात का भी पालन कर रहे हैं। फिर से इस दृश्य में भी श्रीपत का प्रवेश होता है और अंजलि का मृत्यु हो चुका होता है। जब अंजलि की मृत्यु हुई थी तब श्रीपत विदेश में था, इसलिए उस समय वहां नहीं आ पाया था। अनिमा से पता चलता है कि अंजलि की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि वह जहर खा के मर गई है और इंद्रनारायण को सबक सिखाने के लिए। तो वह अंजलि के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और अपनी बहन की निंदा करने लगता है। श्रीपत का व्यक्तित्व में अभी भी 20 साल होने के बाद भी कुछ भी बदलाव नहीं आया है। वह नीरज के बेटे नीलम से मिलता है और बच्चे से पूछता है कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहता है। तब बच्चा बताता है कि वह कवि बनना चाहता है, पर वो भी कहती है कि अंजलि की इच्छा के जैसे नीलम को आईएएस ऑफिसर बनना है, जो नीरज नहीं बन सका। पर नीरज के अनुसार नीलम को क्रिकेट का कप्तान बनना है, जो वह नहीं बन सका। पर बच्चा चाहता है कि वो कहीं भी बने, इसलिए श्रीपत बच्चे को ज्ञान देता है कि जो विषय उसे पसंद है वही काम करना है। तो नीरज की बात हो या अंजलि की बात, उसका पालन नहीं करना है और उसे कवि बनने के लिए ध्यान देना है। पढ़ाई में कम समय लगाना है, अब कविता लिखने के लिए ज्यादा समय लगाना है, ऐसे बात करता है। ये बात जैसे ही वह ओमी सुनते हैं, उसको गुस्सा आता है, पर कितना भी समझाने से श्रीपत समझता है पहला कैसा था अभी भी वैसा ही है। उसके बाद इंद्र नारायण से श्रीपत मिलता है और अंजलि की मृत्यु की रहस्य जो था उसको बता देता है। जैसे ही इंद्र नारायण को पता चलता है कि अंजलि की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुआ, उसने इंद्र नारायण को सबक सिखाने के लिए जहर खा लिया। ये बात सुनते ही इंद्र नारायण बहुत दुखी होते हैं। अंजलि के ऊपर जितनी श्रद्धा थी वह कम हो जाता है। उस दिन उस घर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इतने दिन तक इस घर में बनाए हुए सन्नाटा को नीरज और श्रीपत तोड़ते हैं। वो घर में शराब लाते हैं और पीते हैं। इंद्र नारायण को भी श्रीपत बताता है कि शराब पी ले, पर इंद्र नारायण बताते हैं कि अंजू के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। इन्हीं बातों के साथ नाटक का अंत होता है। उपसंहार में हम बता सकते हैं कि जो दीदी अश्क जी के एक प्रौढ़ नाटक है, जिसका मंचन राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार हो चुका है। जिंदगी में नियमों का पालन करने के लिए रिश्तों को धोखा नहीं देना है। कोई भी नियम हो हमें प्यार से समझाना है। बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने के लिए नहीं देंगे तो भविष्य में अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। कोई भी विषय हो जबरदस्ती किसी को नहीं सिखाया जा सकता है। हर किसी की इच्छाओं का सम्मान करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।